Today we discuss another topic of chapter number 3, money. Earlier we discussed about barter system. Barter system में हमने देखा कि barter system में goods के अगेंस्ट goods exchange होती है, उसके हिसाब से काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज जो है वो हमें फेस करनी पड़ती है। तो वो जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उसको रिमूव करने के लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर कॉमन मीडियम चाहिए। सो वो मीडियम के हिसाब से मनी है जो ओरिजिनेट हुई, एवेल्यूएट हुई एंड हमने एक्सचेंज प्रोसेस में मनी जो है उसका यूसेज है स्टार्ट किया। मनी इज़ नथिंग बट अ कॉमन मीडियम। मनी क्या है? कोई एक कॉमन मीडियम है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीन्स कि हम सब उसको एक्सेप्ट करते हैं एज अ पर्टिकुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक मीडियम के तौर पे हम सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। मनी इज नथिंग बट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम विदाउट एनी डाउट। कोई भी डाउट के बिना हम ये पर्टिकुलर मीडियम को एक्सचेंज प्रोसेस में एक्सेप्ट करते हैं एट एवरी प्लेस एंड एट एवरी टाइम। कोई भी टाइम हो, कोई भी जगह हो, विदाउट डाउट अगर कोई भी पर्टिकुलर मीडियम के हिसाब से हम एक्सचेंज प्रोसेस जो है वो करते हैं, देन दिस पर्टिकुलर मीडियम इज नथिंग बट मनी. So in simple definition of money, we can say that money is universally accepted medium of exchange without any doubt at any place at any time. कोई भी टाइम हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी डाउट के बिना जो भी मीडियम से हम एक्सचेंज प्रोसेस करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मनी. So this is the meaning of money. But if we want to understand the meaning of money in detail, then we have to understand functions of money. जब हम मनी के जो फंक्शंस रहेंगे उसको हम समझने की ट्राई करेंगे तो उसकी डेफिनेशंस जो है, मीनिंग जो है, उसको हम डिटेल में स्टडी कर पाएंगे. सो हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट 3 बेसिकली most important functions of money. First one is money as a medium of exchange. जब हमने अर्लियर बार्टर सिस्टम में देखा कि बार्टर सिस्टम में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमें करना है तो दोनों पार्टी की जो नीड रहती है उसको मिलना, म्यूचुअल एडजस्टमेंट होना जरूरी होता है. बट इन केस ऑफ मनी it is not required because money is a common medium through which we can easily exchange goods and service against medium of money. मनी के सामने हम कोई भी गुड्स और सर्विस हो सकती है उसको हम इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल अर्लियर हमने देखा कि फार्मर है, वो जो भी वीट की उसके रिक्वायरमेंट है वो रखेगा, स्टोर करेगा. बाद की जो एडिशनल गुड्स है उसके पास वो बाजार में जाएगा, उसको बेचेगा, उसके सामने उसको मनी मिलेगा. वो मनी के हिसाब से अब वो कोई भी उसकी जो भी नीड है वो पूरी कर सकता है. वो चाहे शूज़ हो, चाहे उसको क्लोथ्स परचेज करना हो, घी परचेज करना हो, कोई फर्नीचर परचेज करना हो, तो मनी के अगेंस्ट में वो इजीली कर सकता है. सो दिस फंक्शन ऑफ मनी इज कॉल्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नाउ मनी कॉमनली कोई भी गुड्स और सर्विस है उसको एक्सचेंज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट का. ठीक है, कोई भी गुड्स अगर कोई किसी के पास एडिशनल रहती है तो वो मार्केट में जाके सिंपली सेल करेगा. उसके हिसाब से उसके पास जो भी मनी आएगा उससे वो जो एडिशनल नीड्स उसकी रहेगी वो सब वो मनी से परचेज कर सकता है. तो उसके हिसाब से मनी इज यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी. नाउ वी गो फॉर अनदर फंक्शन. एज इन बार्टर सिस्टम वी सी दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वैल्यू. But in case of money, money is used as a storage value, right? Money, as we all know, we can easily store. Under barter system जब हमें goods को store करना रहता है तो as we know उसके हिसाब से space चाहिए. काफ़ी सारी गुड्स पेरिसेबल नेचर की होगी, वो लॉन्ग टाइम के लिए हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी. बट मनी एज वी ऑल नो एक ऐसा मीडियम है जिसको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, कम से कम स्पेस में बैंक में रख सकते हैं. जो भी हमारी तिजोरी रहेगी घर पे उसमें हम जितना भी मनी है हमारे पास वो कम से कम स्पेस में इजीली हम स्टोर कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग. दूसरी थिंग, लॉन्ग टर्म के लिए भी हम स्टोर कर सकते हैं. अगर हमारे पास आज से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ है
अगर हम किसी एक जगह पर उसको सेफली स्टोर कर देंगे तो आज से 10 साल के बाद भी हम वो 1 लाख रुपए है उसको यूज करना चाहेंगे तो इजीली यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ मनी विच इज नोन एज स्टोरिंग वैल्यू. दिस इज अनदर फंक्शन कि मनी के हिसाब से हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है मनी की उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं. जो भी हमारे पास सेविंग्स रहेगी बचत के हिसाब से वो मनी हम स्टोर करेंगे. फ्यूचर की जो भी रिक्वायरमेंट आएगी उसके हिसाब से उसका हम इजीली यूज़ कर सकते हैं. बट बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता है. गुड्स स्पेस चाहिए उसको. काफ़ी सारी गुड्स ऐसी होती है जिसको हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टोर नहीं कर पाते हैं तो वो एक डिफ़िकल्टी है रहेगी. वो डिफ़िकल्टी ये मनी के जो फंक्शंस है स्टोरिंग वैल्यू उसके हिसाब से हम दूर कर पाएंगे. थर्ड एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, मनी एज अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. बार्टर सिस्टम में हमने देखा था कि गुड्स अगेंस्ट गुड्स एक्सचेंज हो रही है. ठीक है, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई 5 kg वेट के हिसाब से सामने कितना kg राइस मिलेगा, कितना kg घी मिलेगा, कितना मीटर कापड़ मिलेगा. सबका जो भी वैल्यू है उसको डिसाइड करना, उसको याद रखना, उसके हिसाब से एक्सचेंज करना, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे. बट अंडर द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू वी कैन डिसाइड वैल्यू ऑफ ईच of goods and service in terms of money with help of price. प्राइस के हिसाब से हम मनी जो भी गुड्स है सर्विस है उसकी कोई भी वैल्यू है वो हम डिसाइड कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 25 रुपीज, 1 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 15 रुपीज, 1 मीटर ऑफ कापड़ इज इक्वल टू और क्लोथ्स इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 50 रुपीज. 1 kg of ghee, say for example 250 rupees. So in this way, in function of money, of measurement of value, we can easily decide value of each of goods and service in terms of money easily. मनी के हिसाब से हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस होगी उसकी वैल्यू इजीली हम मेजर कर सकते हैं मनी के हिसाब से प्राइस के टर्म्स में, और वो याद भी रख सकते हैं, इजीली एक्सचेंज भी कर सकते हैं. कोई भी मेजरमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वैल्यू याद रखने में प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारी वैल्यू नहीं रहेगी. एक कॉमन मीडियम के तौर पे मनी के हिसाब से ही हमें सब गुड्स एंड सर्विस जो है उसकी वैल्यूएशन जो है निकालनी है. तो इस तरह से अगर आपको बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशंस है वो पता रहेगी तो मनी के फंक्शन से वो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. तो पहले हम लास्ट में फिर से उसको कंपेयर करने की ट्राई करें. पहली बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशंस थी वो थी म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट, कि दो पर्टिकुलर पर्सन बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करेंगे तो वो दोनों की नीड जो है मिलना जरूरी. बट यहाँ मनी में ऐसा नहीं है. मनी इज़ अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कोई भी गुड्स और सर्विस होगी उसको हम मनी के हिसाब से इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं. तो ये पहली लिमिटेशन मनी का पहला जो फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो दूर करेगा. सेकंड, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वैल्यू. जो बार्टर सिस्टम में स्टोरेज की प्रॉब्लम थी वो मनी इजीली उसको ओवरकम करेगा. जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है मनी के हिसाब से उसको हम इजीली स्टोर कर पाएंगे, कम से कम स्पेस में स्टोर कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी स्टोर कर पाएंगे. और हमारी जो फ्यूचर नीड्स है उसको भी हम इजीली उसके हिसाब से सेटिस्फाइड कर सकते हैं. थर्ड प्रॉब्लम था प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. जो मनी का फंक्शन है मनी एज अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. कोई भी गुड्स और सर्विस रहेगी उसकी कॉमन वैल्यू हम मनी के टर्म्स में प्राइस के हिसाब से डिसाइड करके इजीली हम एक्सचेंज कर सकते हैं. तो ये थे मनी के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन. मनी एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी as a storing value, and money as a measurement of value. Thank you very much.